अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनका नाम है कादर खान। यस, फरमाइए। ये न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे बल्कि एक उम्दा राइटर और संवादकार भी थे। ये सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसे। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। वो पठान परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान खान और माता का नाम इकबाल बेगम था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। वो बेहद ही गरीब परिवार से थे, लेकिन इस परिवार को अपनी गरीबी से ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि वो फिर से अपना बच्चा यानी कादर खान को खो न दे, क्योंकि उस छोटे से परिवार ने कादर खान से पहले अपने 3 बच्चों को खो दिया था। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गईं और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है। वो बच्चे 8 साल के होने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। इसी तकलीफ और डर के साए में कादर खान का जन्म हुआ। कादर खान के जन्म के बाद उनके माता पिता बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको लगा कि कहीं बाकी और बच्चों की तरह काबुल की आबो हवा कादर खान को भी उनसे छीन न ले। कादर खान की मां को लगता था कि उनके परिवार पर किसी की बुरी नजर है, किसी प्रेत आत्मा का साया है, इसलिए उनके घर में कोई भी संतान बड़े होने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और इसी डर की वजह से कादर खान के माता पिता ने उनकी जान बचाने के लिए काबुल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कादर खान का परिवार एक तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था, ऊपर से कादर खान की जान की सलामती के लिए ये फैसला किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन संतान की खातिर माता पिता छोटे से कादर खान को लेकर निकल पड़े एक ऐसी मंजिल और आशियाने की तरफ जिसका दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं था। काबुल से निकला ये परिवार भूखे प्यासे दर बदर की ठोकरें खाते हुए पहुंचे हिंदुस्तान के मुंबई शहर, जहां इन्होंने मुंबई के कमाठीपुरा बस्ती में शरण ली और इस तरह से बेसुध और नन्हे से कादर खान के कदम पड़े मुंबई शहर में। कमाठीपुरा मुंबई शहर की वो बस्ती थी जिसका दुनिया की चकाचौंधी से कोई वास्ता नहीं था। जो लोग कमाठीपुरे से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि उससे गंदा स्लम पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन कौन जानता था कि इसी पिछड़ी और गंदगी भरी बस्ती से हिंदुस्तान का वो चेहरा निकलेगा जिसकी चमक न जाने कितने युगों तक जिंदा रहेगी। मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरें खाते खाते धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर। आपको बता दें कि कादर खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के म्यूनिसिपल स्कूल से की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा स्माइल यूसुफ कॉलेज मुंबई से ही पूरी की, जहां उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि नाटकों में बढ़ी और वो कॉलेज के नाट्य मंचन पर एक्टिंग करने लगे। कादर खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने एक नाटक किया था जिसका नाम लोकल ट्रेन था। उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने उन्हें बुलाया और फिल्मों में काम करने के लिए प्रपोजल दिया। ये पल उनकी किस्मत बदलने वाला था। एक कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा ड्रामा गया लोकल ट्रेन, उसको सारे अवार्ड मिल गए, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सब, और मुझे 1500 रुपए कैश में मिले। कादर खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में फिल्म दाग से की थी, जिसमें उन्होंने वकील का रोल किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कादर खान केवल एक शानदार अभिनेता ही नहीं थे बल्कि वो डायलॉग लेखक भी थे। उनको डायलॉग लिखने का पहला मौका मनोज कुमार की फिल्म रोटी से मिला। फिल्म सुपरहिट हुई और फिल्म के डायलॉग की लोगों ने खूब तारीफ की। ढूंढ निकाल और से कहूंगा, देख इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसके बाद अमर अकबर एंथनी, शराबी, कुली, लावारिस, सत्ते पे सत्ता और मुकद्दर का सिकंदर जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों के उन्होंने डायलॉग्स लिखे। मकान ऊंचा बनाने से इंसान ऊंचा थोड़ी हो जाता है। आज अगर मैं अपना मकान इनके मकान से ऊंचा बनवाता
तो लोग कहते दौलत आने के बाद सिकंदर का सिर घमंड से भर गया, और घमंड भरा सिर ज्यादा दिन ऊंचा नहीं रहता मेरा, टूट के पैरों में आ जाता है। उनके डायलॉग्स में एक अलग सी गहराई होती थी जो देखने वालों के दिलों में सीधे उतर जाती थी। कादर खान ने 70, 80 और 90 के दशक में सैकड़ों फिल्मों के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट्स लिखी। सुबह जब आंख खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अखबार होता है। खुदा के लिए इसमें झूठ मत छापा कीजिए। हाथ में कलम आ जाए तो कलम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये 4 इंच की कलम 4 फुट के तलवार को काट कर उसके टुकड़े कर सकती है। कलम का सही इस्तेमाल कीजिए, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। उन्होंने मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, गोविंदा, धर्मेंद्र और कई बड़े एक्टर्स के लिए डायलॉग्स लिखे। हालांकि कादर खान अपने करियर की शुरुआत राइटर के रूप में कर चुके थे, लेकिन वो जल्दी ही एक कुशल एक्टर के रूप में भी फेमस हो गए। अबे वहाँ क्या दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है, जरा मेरे सामने आ, इतने जूते मारूंगा कि 7 पुश्तों तक तेरी औलाद गंजी पैदा होगी। उन्होंने गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ कई कॉमेडी मूवीज की। कादर खान ने दूल्हे राजा, राजा बाबू, आंखें, पुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी फिल्मों में कॉमेडी रोल करके दर्शकों के दिलों को जीत लिया। लड़कों से अगर लड़ना है तो लड़कपन में आना ही पड़ेगा, बचपन से निकलकर बचपन में आना ही पड़ेगा। अब बात करें कादर खान की शादी की तो उन्होंने अजरा खान से शादी की। उनके 3 बेटे हुए, सरफराज जो खुद एक एक्टर हैं, बाकी 2 बेटे जो फिल्मों से दूर हैं। कादर खान एक पारिवारिक व्यक्ति थे और अपने बच्चों की पढ़ाई और संस्कार पर विशेष ध्यान देते थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इस्लामिक अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। वो अरबी भाषा भी जानते थे। माँ बाप चाहे कितने खराब हों, कितने ही गुमराह हों, कितनी बुरे हों, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे। आपको बता दें कि बुढ़ापे में कादर खान भारत से कनाडा चले गए, जहां उनका बेटा सरफराज और परिवार रहते थे। वहीं उन्होंने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। उन्हें प्रगतिशील सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी यानी PSP नामक एक न्यूरोलॉजिकल रोग हो गया था, जिससे उनका बोलना और चलना कठिन हो गया था। आपको बता दें कि कादर खान का निधन 31 दिसंबर 2018 को टोरंटो कनाडा में हुआ। वो 81 वर्ष के थे। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। उनके योगदान को याद करते हुए कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। तो ठोकर मार, रुक को अपना। कादर खान हिंदी सिनेमा के एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक्टिंग, डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और निर्देशन चारों में जिन्हें महारत हासिल थी। उनकी स्क्रिप्टिंग ने कई सुपरस्टार्स को पहचान दी। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे आप किस एक्टर की लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपना ख्याल रखें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं